भगवान कृष्ण की वाणी सुनिए और पढ़िए। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा। महाभारत हुआ इसके लिए। महाभारत हुआ, कितने लोग लड़े महाभारत? 5 पांडव और 100 कौरव, बाकी सब सेना। पांडव 5, कौरव 100। 100 कौरवों ने मिलकर 5 पांडवों को मारना चाहा, पर पांडवों को मार नहीं पाए। 5 लोग 5 को 100 नहीं मार पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि 100 की तरफ अधर्म था और 5 की तरफ धर्म था। अधर्म कितना भी ताकतवर हो और धर्म कितना भी कमजोर हो, पर अंत में जीत धर्म की ही होती है, ये याद रखिएगा। बस धर्म पर बने रहिए। धर्म पर क्या रहिए? बने रहिए, अडिग रहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। बात सही है कि गलत है? धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान राम ने धर्म का ही पालन किया। अर्जुन किस पर चले? धर्म पर चले। कौरव किस पर चले? अधर्म पर चले। महाभारत का युद्ध हुआ, भीम भैया ने जंघा तोड़ दी दुर्योधन की, मार दिया। दुर्योधन बोला कि जांग पर बाण, जांग पर गदा मारना अधर्म है। भीम भैया बोले पता है मुझे कि अधर्म है। महाभारत में कई जगह ऐसी हैं जहां अधर्म हुआ। क्यों हुआ? गुरु द्रोणाचार्य के समय एक अधर्म हुआ। कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। क्यों अधर्म का साथ लेना पड़ा पांडवों को? भगवान कृष्ण ने ही बोला ऐसा करो। तो किसी ने भगवान कृष्ण से कहा कि जब जांघ पर गदा मारना अधर्म था, तो भीम ने दुर्योधन की जंघा क्यों तोड़ी? अधर्म से क्यों मारा? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये बताओ कि भीम ने दुर्योधन को अधर्म से मारा, पर ये बताओ कि दुर्योधन ने अपनी जंघा पर निर्वस्त्र करके द्रौपदी को बिठाना चाहता था, क्या ये धर्म था? भरी सभा में नारी का अपमान करना, कपड़े खींचना, क्या ये धर्म था? जब इस दुर्योधन की तरफ से धर्म का पालन नहीं किया गया, जब इसने सारी जिंदगी अधर्म किया है, तो अधर्मी को धर्म की मौत कैसे मिले? अधर्मी को तो अधर्म की ही मौत मारना चाहिए। अधर्मी को धर्म की मृत्यु का अधिकार नहीं है। तुमने धर्म किया होता तो तुम्हारे लिए धर्म खड़ा होता। जब तुमने सारी जिंदगी अधर्म किया, पांडवों को बंद करके लाक्षागृह में आग लगवा दी कौरवों ने, क्या वो धर्म था? फिर इसलिए कहता हूं कि जब आप धर्म पर चलोगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म पर नहीं चलोगे तो धर्म आपकी रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है तब जाकर धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म भी उसकी रक्षा। इसलिए धर्म बड़ी चीज है। महाभारत में कर्ण के लिए भी यही बात हुई। कर्ण का रथ का पहिया जमीन पर धंस गया। कर्ण रथ के पहियों को उठाने के लिए रथ से नीचे उतरे, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा कि ये गलत है, ये अधर्म है। योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर बाण नहीं चलाते। भगवान बोले मेरी आज्ञा है, चलाओ। अर्जुन बोले प्रभु अधर्म क्यों करा रहे हो? तब भगवान बोले तेरी पत्नी से कर्ण ने बोला था द्रौपदी
तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। तो अर्जुन ये बता, किसी पत्नी से ये कहना कि मुझे भी अपना खसम बना ले, क्या ये सही है? क्या ये धर्म है? क्या इस कर्ण ने धर्म का पाठ नहीं पढ़ा? और पढ़ा था तो ऐसा क्यों बोला द्रौपदी से? फिर जब इन्होंने अधर्म अपनाया है तो अर्जुन, इन अधर्मियों को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही। एक दिन पाकिस्तान कह रहा था, अरे भारत ने तो रात को अटैक किया, रात को सर्जिकल स्ट्राइक की, क्या ये धर्म है? अब पाकिस्तान को धर्म याद आ रहा है। अब पाकिस्तान तुझे कौन बताए कि धर्म पूछ पूछ के तू आतंकवादी भेज के भारत के लोगों को मारता है, क्या ये धर्म था? तूने कितने सिंदूर उजाड़ दिए, क्या ये धर्म था? सालों साल से तू आतंकवादी भेजता रहा रातों रात भारत, क्या ये धर्म था? और हम एक बार तुझे मारे तेरे घुस में, घर में घुस के, तो तुझे धर्म याद आ रहा है? तुम जैसे पाकिस्तान, तुम जैसे अधर्मियों को अधर्म से मारना ही धर्म है। चाहे धर्म हो अधर्म हो, तुम्हें तो मारना ही धर्म है। इन पाकिस्तानियों के लिए क्या रात और क्या दिन, बस तुम्हें तो मारना ही धर्म है। आतंकवादियों को मारना ही। बड़ा कह रहा था कि रात को मारा, खुद नहीं देखता कि खुद कितना बड़ा धर्मी है। आतंकियों की फैक्ट्री चला रखी है, ये धर्म है? इसलिए अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। यही सिद्धांत रहा है भगवान कृष्ण का। आप लोग कहते नहीं जी अधर्म नहीं कर, अधर्म करना भी कई बार धर्म बन जाता है, पर ये कहां करना है ये भी समझ होनी चाहिए। धर्म का पूरा पाठ पढ़ो, ज्ञान रखो, तो पता चले कि कहां धर्म पर कहां अधर्म भी एक रास्ता है। पर अधर्म पर कहां चलना है, कब चलना है, किस परिस्थिति में चलना है। कई बार झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है, पर वो स्थिति क्या है, वो सिचुएशन क्या है, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। कि तुम्हारे सत्य बोलने से गौ हत्या हो रही हो तो झूठ बोल के गौ हत्या रुकवा दो। यदि आपके झूठ बोलने से गाय की हत्या रुक रही, गौ हत्या रुक बंद हो रही है, तो झूठ बोलना धर्म हो जाता है। हाँ या ना? तो ये धर्म का पाठ बड़ा गहन है, सूक्ष्म है। प्रॉपर अध्ययन होगा तब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आजकल आम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान कृष्ण निर्णय ले लेते हैं, अर्जुन से कहते हैं मार, कर्ण को मारना धर्म है, मार। दुर्योधन को मार, धर्म है। बोलो हाँ। भगवान से पूछा गया क्यों अधर्म करा रहे हो? बोले इन सब ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था, एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, तो आप सबने मिलकर उसे मारा, क्या वो धर्म था? जब तुमने अधर्म किया है, धर्म की शुरुआत, अधर्म की शुरुआत तुमने की, तो अधर्म का अंत हम करेंगे। अधर्म की शुरुआत किसने की? कौरवों ने कि पांडवों ने? अधर्म की शुरुआत कौरवों ने की, और अधर्म का अंत किसने किया? भगवान श्री, ये हैं हमारे भगवान। तुम शुरू करो, हम अंत करेंगे। मैया आप भी अधर्म करोगी तो अंत करेंगे उस अधर्म का। इसलिए अधर्म पर ना चलो, इसी में भलाई है। अधर्म का रास्ता त्याग दो, सबके लिए कह रहा हूं, वरना अधर्म पर कोई भी चला है, परिणाम सबका बुरा हुआ। कौन बचा है?
बात समझ में आई कि नहीं? भगवान महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, अधर्म से अश्वत्थामा ने मार दिया। वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने से भागवत जी लिखी, अपना पूर्व जन्म सुनाया कि मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र हुआ। फिर भागवत जी में महाभारत से शुरुआत वेद व्यास जी ने की। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए और द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा, उस सोते हुए बच्चों को। ये देखो अधर्म। जब सोते हुए पुत्रों को मारा तो भगवान ने भी बाद में अश्वत्थामा के साथ क्या होगा बताएंगे। द्रौपदी के सामने लाकर अश्वत्थामा को खड़ा किया गया। अर्जुन कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी चलाओ। शांत हुए दोनों ब्रह्मास्त्र। ला करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा किया गया। द्रौपदी ये रहा तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे पुत्र को इस अश्वत्थामा ने मारा, अब तुम इसे दंड दो। द्रौपदी ने कहा ना, इसे मार देना समाधान नहीं। क्यों मैया? द्रौपदी माता के अंदर दया है। दया कहती है कि छोड़ दो। अच्छा ये बताओ दया किस पर करें और कितनी करें? हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ मैया। मैया ओ मेरी माँ, किस पर दया करें मेरी माँ? कितनी करें? मैया आप दया करती हो? मैया बता नहीं रही हो मेरी माँ। दया करती हो? मछली खाती हो? मैया मुर्गी खाती हो? अंडा? भेड़ खाती हो? बकरा? भैंसा? सुअर? पीछे वाली मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत। मैया मछली खाती हो? पीछे वाली मैया, लाल मैया, मछली खाती हो? कुछ लोग मछली खाते हैं। क्यों खाते हैं? अच्छा ये बताओ, जो मछली खाते हैं उनके अंदर दया है या नहीं है? कैसे हैं वो लोग? वो निर्दयी हैं। निर्दयी हैं, इसलिए तो अपना स्वाद पाने के लिए किसी की हत्या कर रहे हैं। दयावान होते तो बेचारे मछली को पानी के भीतर देखते, मछली को पानी के बाहर ना देखते। दया करनी चाहिए जीवों पर, पशु पर, पक्षी पर, चींटी पर दया करना चाहिए, जीव जंतुओं पर। इसलिए हम इतने दयावान रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में गाय के प्रति इतनी दया कि पहली रोटी गाय की, कुत्ते के लिए इतनी दया कि आखिरी रोटी कुत्ते की, सांप के लिए इतनी दया कि साल में एक त्योहार ही हम लोग नाग पंचमी मनाते हैं। हमारे ही भीतर दया रही है कि जहर देने वाले सांप को भी हम दूध पिलाते हैं। हमारे अंदर इतनी दया रही कि हम लोग गाय को माता कहते हैं। हम मनुष्यों के अंदर इतनी, सनातनियों के अंदर इतनी दया रही कि हम तुलसी को माता का सम्मान देते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, नदियों को सम्मान देते हैं माता कहकर, समुद्र को सम्मान देते हैं देवता कहकर। हम ही हैं
जो सम्मान बांटते हैं। हमारे ही अंदर दया रही है, सनातनियों के अंदर, जो हमने ही कहा, सनातन ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। चाइना विश्व को परिवार नहीं मानता, चाइना तो विश्व को बाजार मानता है। अमेरिका विश्व को बाजार मानता है। एक भारत है जो विश्व को अपना परिवार मानता है। ये भावना हमारी रही है, यह दया की भावना रही है। इतनी दयालुता, इतनी दया भावना कहाँ रही होगी? हमारे देश में कितनी दया रही कि हमने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16-17 बार छोड़ा, पर उसके अंदर इतनी भी दया नहीं कि वो एक मौका भी दे पृथ्वीराज को। उसने एक बार पकड़ा तो एक मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ डाली। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहूं कि दया करना धर्म है साहब, पर दया उतनी ही करना जितनी दया से तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा ना जलना पड़े। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर इतनी दया कर ली, जरूरत से ज्यादा, कि पृथ्वीराज की पत्नी माता संयोगता को जौहर करना पड़ा, आग में कूद के मरना पड़ा। और उनके संग हजारों स्त्रियों ने जौहर किया था। बोलो हाँ कि ना? तो दया इतनी भी ना करो कि तुम्हारी पत्नी को, बच्चियों को, बेटियों को जिंदा जलना पड़े। पृथ्वीराज चौहान ने जरूरत से ज्यादा दया कर दी ना मोहम्मद गौरी पर। जरूरत ही नहीं थी, 2-4 बार छोड़ा, बार बार आता साले को मार देते। बोलो हाँ। संयोगता को जिंदा तो ना जलना पड़ता, दिल्ली पर किसी और का कब्जा तो ना होता भारत पर। बोलो हाँ। इतनी दया ना कर लेना कि दया तुम्हारे पांव का कांटा बन जाए। बात समझ में आ रही है? दया करना धर्म है, पर कितनी दया करें? पाकिस्तान पर बार बार दया करते ही रहे, छोड़ती रहे, चल जा जा जा, पर एक कितनी दया करें? घुस के मारना ही पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर चला तो उसके हालचाल ठीक हो गए। अम्मा याद आ गई? बोलो हाँ। जैसे को तैसा। पहली बार इस आजाद हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि आतंकवादी जब आतंक फैलाने भारत आए तो बदले में हमने पाकिस्तान पर अटैक किया। यह पहली बार हुआ इस तरह से, ऑपरेशन सिंदूर। इसलिए वाकई ये सराहनीय कार्य सरकार की ओर से हुआ, और ऐसा बार बार होना चाहिए। तुम एक को मारो तो हम 1000 मारें, यही फंडा सही है। बात सही है कि गलत है? पाकिस्तान जैसे देशों के साथ ये व्यवहार जरूरी है। तुम दया के पात्र हो नहीं। अब तुम गिड़गिड़ाओ कि भैया जरा पानी पिला दो नदी का, तुम पात्र नहीं हो। तुमने पात्रता भी गवा दी। क्यों भैया? बात सही है कि गलत है? दया मत करो। 70 साल तक आजादी के बाद, कारगिल युद्ध के बाद भी पानी बंद नहीं हुआ पाकिस्तान की तरफ जाने वाला। इतना बड़ा युद्ध हुआ था कारगिल का, लेकिन फिर भी हम तुम्हें पानी पिलाएं और तुम खून की धारा हमारे देश में बहाओ। इतने दयावान नहीं बनना भारत को, इतने दया ना करना दोस्तों। दया जरूरत से ज्यादा ना हो। बात समझ में आई? मैया बस आप लोग अपने पति पे दया करो, बस उसे ना मारो। आजकल तो चारों तरफ पति पिट रहे हैं। क्यों मैया? नहीं पिट रहे? बेचारे पिट क्या रहे हैं? बेचारे जान से हाथ धो रहे हैं। चारों तरफ पतियों की हालत खस्ता है। डरे हुए सहमे हैं पति
कि अब गए कि कब गए। डर का